आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है कि महात्मा गांधी के उजले और काले पक्ष। तो आप जानना चाहेंगे कि महात्मा गांधी जी के उजले पक्ष थे जीवन में कौन कौन से, और उनके जीवन के कौन कौन से काले थे पक्ष। चूंकि मैं हूं समीक्षक, मैं हूं समालोचक, तो मैं दोनों ही बातें आपके सामने में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और अपने साथ अपने 3 मित्रों को भी हमसे जोड़िए। तो सबसे पहले हम आपके सामने में महात्मा गांधी जी के जो थे काले पक्ष वो रखते, उसके बाद हम फिर जो है 5 उजले पक्षों को भी आपके सामने रखेंगे। तो काले पक्ष नंबर 1, महात्मा गांधी जी इस्लाम की कट्टरता और आक्रामकता से हमेशा भयभीत रहा करते थे। इसके सैकड़ों सबूत हैं, इसके सैकड़ों हैं प्रमाण। जब भी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में हुआ है द्वंद्व संघर्ष, तो उन्होंने हमेशा मुस्लिम का ही लिया है पक्ष, और बिल्कुल जो है बेशर्मी की हद तक नीचे गिरकर उन्होंने लिया है पक्ष। अब विस्तार से तो समझाना बताना इस वीडियो में संभव नहीं है। आप अगर खोज करेंगे तो आपको ये बातें मिल जाएंगी, और इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप नाथूराम गोडसे जी का अंतिम भाषण, जो कि ये तो अदालत में दिया था उन्होंने, वो एक बार आप देख लीजिए, सुन लीजिए, तो फिर सारी बातें विस्तार से आपको समझ में आ जाएंगे। अब दूसरी बात, जीवन का आधार है द्वंद्व, सुख दुख, अच्छा बुरा, मान अपमान, हानि लाभ, शुभ अशुभ। ये द्वंद्व ही जीवन को चला रहे हैं। एक ही पक्ष को मानना यह अज्ञानता है। ये दोनों ही पक्षों से हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन गांधी जी ने जो अहिंसा का दिया दर्शन, वह अधूरा और अपूर्ण है, इसलिए कि हिंसा और अहिंसा दोनों ही जीवन का भाग है, हिस्सा है। न केवल हिंसा से और न केवल अहिंसा से हमारा जीवन, मानवीय जीवन संपूर्ण हो सकता है, संपूर्ण विकास कर सकता है। गांधी जी का जो जीवन दर्शन है वह अधूरा और है वो है उनकी तरह बैसाखी लाठी पर चलने वाला है पंगु। गांधी जी के जीवन और दर्शन पर चलकर व्यक्ति जीवन और जगत की अधूरी समझ ही प्राप्त कर पाएगा। ये दूसरा है उनके जीवन का काला पक्ष। अब तीसरा तथ्य जो उनके जीवन के साथ है, ये जुड़ा हुआ। वे एक बार जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जी को सलाह देते हैं कि चूंकि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य है, इसलिए आप राजगद्दी को छोड़िए और वहां पर किसी इस्लाम के मानने वाले को राजा बना दीजिए, और आप आ जाइए बनारस और यहां भजन करिए आप। ये सलाह दिया था उन्होंने हरि सिंह जी को। और वहीं हैदराबाद को लीजिए। हैदराबाद का जो था निजाम राजा, वो था एक इस्लाम को मानने वाला, वो था मुस्लिम, लेकिन राज्य की जनता हिंदू बहुल थी। लेकिन गांधी जी ने हैदराबाद के निजाम को ये सलाह देने का साहस कभी नहीं किया। अब देखिए, ये दोगली विचारधारा, ये दोगली रणनीति। हिंदू राजा है तो
आपने बहुसंख्यक जनता के आधार पर तो एक सलाह दे दी, लेकिन दूसरे को सलाह देने का साहस उनमें नहीं था। ये उनके व्यक्तित्व के भयंकर दोष थे। अब जो चौथी बात मैं आपके सामने जा रहा हूं पेश करने, वो है कि गांधी जी लोकतंत्र के हत्यारे थे। जी हां, 2 बार उन्होंने अपनी लाइफ में लोकतंत्र का गला घोंटा। एक बार तब जबकि सुभाष बाबू कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिए गए, लेकिन गांधी जी ने उनका ऐसा विरोध किया कि वे रूठ कर छोड़ देते हैं कांग्रेस और अपनी राह नई लेते हैं बना। और दूसरी बार सरदार पटेल को हुआ था बहुमत और उन्हें ही पीएम बनना था, लेकिन वहां भी जो है गांधी जी ने अपना वीटो पावर लगा दिया और नेहरू को पीएम दिए बना। वहां भी उन्होंने लोकतंत्र का, लोगों के मत का घोंटा गला। और 5वीं बात, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, सैकड़ों बातें हो सकती हैं, लेकिन अब तो संक्षेप में ही हमें है कहना, तो मैं कह दूं ये तो अरब के खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना। जाड़े की रातों में जामा मस्जिद दिल्ली में हजारों हिंदुओं ने शरण लिया हुआ था, जो कि आए थे पाकिस्तान से, और गांधी बाबा ने सबको ठिठुरती रात में जबरन वहां से हटवाया। आप देखिए कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला दिया था कर, और ऐसी अवस्था में भारत सरकार ने लिया निर्णय कि जो 55 करोड़ शेष देने हैं पाकिस्तान को अब नहीं देंगे, लेकिन गांधी बाबा अड़ गए अनशन पर और फिर भारत सरकार को 55 करोड़ रुपया देना पड़ा पाकिस्तान को, जबकि वह भारत पर हमला कर रहा था, भारत से युद्ध कर रहा था। और उस घड़ी में जबरन उसे पैसा दिलवाया कि लो पैसा, इससे हथियार खरीदो और भारतीयों को मारो। और कितनी बातें बताऊं, अपनी पोतियों के साथ में नंगे सोना और ब्रह्मचर्य के प्रयोग करना, इस तरह उनके बहुत सारे दोष थे। उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे थे काले पक्ष, जो कि अब लोग ज्यादा समझने जानने लगे हैं। अब इंटरनेट का जमाना है, अब आप लोगों को ज्यादा बहला फुसला नहीं सकते, इसलिए कि हर तरह की सामग्रियां अब इंटरनेट पर मौजूद हैं। दोस्तों, ये तो हुए उनके जीवन के काले पक्ष कुछ। अब मैं संक्षेप में आपसे उनके जीवन के उजले पक्षों को भी आपके सामने रख रहा हूं। वो 5 बातें। नंबर 1, वे सत्य अहिंसा के थे उपासक, जिसके दम पर वे धरना अनशन वगैरह करके विरोधियों से अपनी बातें लेते थे मनवा। एक जबरदस्त एबिलिटी थी उनमें। और दूसरी बात, गांधी बाबा ने समाज सुधार के भी बहुत सारे काम किए, जैसे छुआछूत को मिटाने का प्रयास करना, विधवा विवाह का समर्थन करना, बाल विवाह का विरोध करना वगैरह वगैरह। नंबर 3, उन्होंने देश में चरखा क्रांति ला दी थी, जिसके कारण से लाखों लोगों को रोजगार मिला और करोड़ों को वस्त्र मिले, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत के सारे ही उद्योग धंधे को चौपट दिया था कर, इसलिए यहां तो कोई उद्योग था नहीं। तो गांधी बाबा की चरखा क्रांति ने समाज को एक राह दिखाई। और नंबर 4, गांधी बाबा ने ब्रिटिश सरकार के साथ अनेक संधि और समझौते किए, जिस कारण से भारतीयों को बहुत तरह की सुविधाएं
मिली हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। नंबर 5, महात्मा गांधी का आजादी की लड़ाई में एक अच्छी भूमिका थी। हाँ, सबसे बड़ी भूमिका थी ये मैं नहीं मानता, लेकिन एक अच्छी भूमिका थी, इस बात से भी इनकार नहीं हो सकता है। तो गांधी जी ने अपना जीवन देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में लगाया। भूल चूक होती रहती है, व्यक्तित्व के तो होते हैं कुछ गुण और दोष, इस पर हम तो भविष्य में भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन तब भी उनके महान व्यक्तित्व को मेरा सादर नमन।